जो माया उनको। हालेलुया हालेलुया। इतने हम कि हम अपनी माँओं के साथ बैठे हैं। हालेलुया हालेलुया। कलाम मुकद्दस में आज हम माँ के और बच्चों के बारे में सीखेंगे कि बच्चों ने क्या करना है और माँ ने क्या करना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आए कलाम मुकद्दस में जैसा निकालें मिसाल 23 बाब और उसकी 22 आयत कलाम मुकद्दस हम पढ़ेंगे। अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ है शनवा बन और अपनी माँ को जिसके बुढ़ापे में उसे हकीर ना जान, सच्चाई को बोले और उसे बेच ना दे। सादक का बाप नहायत खुश होगा और दानिशमंद का बाप उससे शादमान होगा। अपने माँ और बाप को खुश रख। पढ़े और सुने जाने पर बरकत हो। आमीन। खुदा बाप तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं सलामा के लिए इस घड़ी के लिए खुदा आज के इस खूबसूरत दिन के लिए खुदा ने सबकी जिंदगी में तुमने दिया कि हम मिल बैठ कर तेरी शुक्रगुजारी करने वाले बने और तेरे कलाम को सीखने वाले बने खुदा। और आज का ये खुदा जो दिन खुदा सबकी माओ को तुमने दिया और तेरा शुक्र करते हैं और जिनकी माँ नहीं है उनको भी तसल्ली और इत्मीनान दे खुदा। तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं और माँ बाप की इज्जत करना खुदा बच्चों को सिखाना ताकि बुजुर्गों की इज्जत करें और उनकी उम्र जो जमीन पर दराज हो। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि इस कलाम को अपनी जिंदगियों में रखें और इसके मुताबिक रास्ते पर चलने वाले हो सके। तेरा शुक्र हो तेरी तारीफ और जब तक काम होता रहे तेरा मसा तेरा अबर हम सब पर चले। हमारी दुआ को सुन कबूल कर मसीह यीशु के नाम से मांग कर पा लेते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। कलाम मुकद्दस में एक और हवाला हम पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में 15 बाब 25 के अंजील उसका 15 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत करना और जो बाप या माँ को बुरा भला कहता है वो जान से मारा जाएगा। वो जान से मारा जाएगा। कलाम मुकद्दस से हमने ये चंद आयतें पढ़ी हैं और एक खूबसूरत और हम आज पढ़ेंगे कि आए फर्जंदों को दामद में अपने माँ और बाप के फरमा बरदार हो क्योंकि ये वाजिब है कि अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत करना ये पहला गुण है। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में हमने जो ये पढ़ा है कि बुढ़ापे में अपनी माँ को हकीर ना जाने। जवानी में तो बेटे बेटियां जो है वो माँ को कितना प्यार करती हैं और ये उनको पता होता है कि ये अब चल फिर रही है और जब बूढ़ी हो जाती है तो फिर बच्चे क्या करते हैं पीछे पीछे हटना शुरू करते हैं। ऐसा ही है। अगर वो बड़ी आवाज भी देती है कई हमने ऐसे बुजुर्ग भी देखे हैं कि अपनी अपनी चारपाइयों पर वो बेचारे आवाज देते हैं पानी पीने के लिए भी तो बच्चे अपनी आवाज को नहीं सुनते। अगर ऐसा होगा तो हम देखते हैं कि वो कैसे बरकत खुदा से पाएंगे कि जो बच्चे अपने माँ बाप को हकीर जानते हैं और उनकी फरमा बरदारी नहीं करते उनका हुक्म नहीं मानते उनकी इज्जत नहीं करते तो खुदा से वो कुछ नहीं पा सकते। अभी अभी हमने पढ़ा है कि कितनी खूबसूरत बातें पढ़ी हैं कि लिखा है कि तेरा आसमानी बाप भी खुश होगा और तेरा जिस्मानी बाप भी खुश होगा जब हम अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर बैठी बैठी जब ये माँ का गीत गाया जा रहा था तो मैं अपने दिल में शुक्रगुजारी कर रही थी अपनी माँ के लिए। हालांकि मेरी माँ तो खुदा के पास पहुँच चुकी है तो मैं कह रही थी मैं अपनी माँ का शुक्र अदा करती हूँ कि जिसने मुझे अच्छे रास्ते पर चलाया अच्छे रास्ते पर चलाया।
कि मैं बुरी राह को नहीं फिरती। तो यही है कि हम जब अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहेंगे तब हम खुदा से बरकतें पाएंगे, तब हमारा खुदा भी खुश होगा। अगर हम अपने माँ बाप से जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो नफरत करते हैं तो ये वाजिब नहीं। फिर हम भी जब बूढ़े होंगे तो फिर हमारे बच्चे भी वैसा करेंगे कि ये कब अपने माँ बाप को संभालते थे जो हम इनको संभाले। तो हमने अपने बच्चों को, जो माएँ हैं, उन्होंने ऐसा सिखाना है कि ताकि वो बच्चे भी बड़े होकर फिर वो अच्छे रास्ते की तरफ जाने वाले हो सकें। कि जब आप अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे तो फिर बच्चे भी आपकी इज्जत करेंगे। हालेलुया। मुकद्दस में इस्तिश 11 बाब में भी लिखा हुआ है कि तुम अपने लड़कों को और लड़कियों को उठते बैठते क्या करना है, सिखाना है कलाम। उठते बैठते चलते फिरते तूने खुदा के कानून जो उनके दिलों में डाल दिए। आज हम देखते हैं कि इतनी मसरूफियत है माओ को कि वो अपने बच्चों को टाइम भी नहीं दे रही। कामों में, जिस्मानी ऐसे ड्यूटियों में, ये वो सारे कामों में कैसे हैं हम मसरूफ है, माँ भी बाप भी। तो बच्चे किनकी तरबियत पर चलेंगे? बच्चों को भी हमने टाइम देना है, बच्चों की भी तरबियत करनी है ताकि वो उस रास्ते पर चलेंगे तो फिर बूढ़े होने तक भी उस रास्ते पर से नहीं हटेंगे। हालेलुया। तो लिखा है कि अगर जो नाफरमान बेटा या बेटी होगी तो अभी हमने ये इस्यू में पढ़ा है कि वो जान से मारे जाएंगे। ये नहीं कि हमें सिर्फ माँ बाप इज्जत दे देते हैं या दुआ देते हैं या हमें जिंदगी की दुआ देते हैं कि जा बेटा तेरे सरफराज हो, खुदा तेरा भला करे, खुदा तेरी ऊपर फराज करे। ऐसे हम आगे से अल्फाज लेते हैं, बरकत लेते हैं, दुआ लेते हैं। तो अगर हम नाफरमानी करते हैं तो माँ बाप के दिल से कोई भी ऐसी बात नहीं निकलती अपने बच्चों के लिए कि कोई बद्दुआ दे सके। मैं नहीं कह सकती कि किसी माँ के या बाप के दिल से उसके बेटे और बेटी के लिए बद्दुआ निकले, नहीं निकलेगी। तो वो बदला कौन देगा? हमारा जो ऊपर आसमानी बाप है, उसकी लाठी बेआवाज है। तो जब बच्चे माँ बाप के साथ ऐसा करते हैं तो माँ बाप उन्हें कुछ भी नहीं करे, वो उनके लिए बदवा भी ना दे तो हमारा बाप जो आसमानी है वो देखता है। उसने क्या कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो जान से मारा जाएगा कि जो नाफरमानी करेगा, जो अपने माँ बाप को नहीं इज्जत देगा। तो हमने अपने माँ बाप की बातों को क्या करना है, अपने गले का तोक बनाना है ताकि हर वक्त हमें ये वो हुक्म जो है वो याद रहे कि हमारा बाप ये हमें कहता था, हमारी माँ ये कहती थी। तो वो बातें जब हम जिंदगी में लेंगे तो हमारी जिंदगी क्या है, अच्छी होगी और बरकतों से भी मालूम होगी, क्योंकि बदवा नहीं मिलता। खुदा से जब हम खुदा के साथ भी और जिस्मानी माँ बाप के साथ भी रहते हैं तो फिर बहुत सी ढेरों बरकतें हम हासिल करते हैं। पहले हमने किसकी फरमाबरदारी करनी है? आसमानी बाप, फिर हमने जिस्मानी माँ बाप। अगर हम जिस्मानी माँ बाप की नहीं करते तो आसमानी की भी नहीं करते। तो जीजो, हम माँ को इतना दर्जा देना चाहिए कि माँ का कोई बेटा या बेटी उसका हक अदा नहीं कर सकता। जितनी मर्जी वो दौलत दे देते, कहे कि माँ मेरा तेरा मजार लाट गया, कर्ज पत्थर गया, नहीं उतार सकता। आप देखिए माँ कैसे बच्चे को पालती है और संभालती है, आप सबको पता, आप सब माएँ हैं। तो फिर जब उनकी बारी आती है फिर पता चलता है कि हमारे माँ बाप ने कैसे हमें पाला और कैसे हमें संभाला है। और सिर्फ यही नहीं कि हम जब कलाम को सुन लेते हैं तो उस पर हमने गौर करनी है कि अगर हमारे बच्चे बिगड़े जा रहे हैं, दूसरे रास्ते को जा रहे हैं, तो हमने क्या करना है? कलाम मुकद्दस में लिखा है कि आंसू बहाने चाहिए, अपनी औलाद के लिए आंसू बहाएं और दुआ करें। अभी वक्त है कि हम अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं और उनके लिए शिफायत कर सकते हैं। एक वक्त आएगा कि फिर हमारी दुआ खुदा नहीं सुनेगा। कलाम में लिखा है कि
दानियल, अयूब, ये सारे 3 बंदों का नाम लिखा हुआ है कि ये भी दुआ करेंगे अपनी औलाद के लिए, तो मैं इनकी भी दुआ नहीं सुनूंगा। वो आगे से खुदा क्या कहेगा कि वो अपनी इस ताकत में आप ही हंसेंगे, कि वो जो बच्चे जो कुछ करते हैं वो अपना अजर वो ही लेंगे, आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। अब खुदा ने हमें वक्त दिया हुआ कि अपने बच्चों के लिए दुआ करो, अपने बच्चों के लिए फरियाद करो, अपने बच्चों के लिए रो कि खुदावंद इसको अच्छे रास्ते पर चला, इसको अपने साथ चलना सिखा, इसको बुरी राहों से बचा, नशों से बचा, हर तरह की चीज़ों से बचा, बुरे कामों से बचा। हम जब दुआ करते हैं तो क्यों नहीं आप कहते हैं कि हमारी दुआ खुदा सुनता है, और यकीनन सुनता है खुदा। जब हम खुदा से मांगते हैं तो खुदा सुनता है। और फिर मैं ये भी कहती हूँ कि जो माएँ हैं उनको ये नहीं कहना चाहिए, अपने बच्चों के लिए बददुआ नहीं देनी चाहिए कि जैसे ऐसे लानत भी दे देती हैं और बददुआ भी देती हैं, जा मार पड़ा, ऐसे हो ये हो। हमने बददुआ भी नहीं दी, क्योंकि खुदा कहता है जो तुम मांगेगा तुम्हें मिलेगा। तो फिर हमने अगर बच्चों के लिए लानत मांग ली तो लानत मिलेगी, अगर बच्चों के लिए बरकत मांग लिया तो बरकत मिलेगी। हालेलुया। बेशक वो जितना मर्जी तंग करे, आप उनके लिए बरकत चाहें कि खुदा ने इनको अच्छे रास्ते पर चलना सिखाए। ये माँ की दुआएं जो है वो खुदा सुनता है। हालेलुया। तो हमें ऐसा करने की जरूरत है। और माँ का किरदार जो है वो सबसे बड़ा है, वही एक तालीम पाने वाली गोद है। बाप ने तो बाहर जाना है, कमाना है और ला के देना है, और तरबियत जो बच्चों की करनी है वो एक माँ की गोद ही करती है। माँ ही उन्हें समझाती है, माँ ही उन्हें सिखाती है। जिस तरह हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में मूसा की माँ को आप सब जानते हैं कि उसने अपने बेटे को खुदा के कलाम, उसके दूध पिलाती भी खुदा का कलाम उसके दिल में डालती रही। और जब डालती रही तो फिर क्या हुआ कि जब वो बड़ा हुआ तो उसके अंदर खुदा का कलाम था, और उसने उस शहजादी का बेटा बनने से भी क्या किया, इनकार किया, और वो एक कौम का सरबराह बना, उनको बचाने वाला बना। आपको पता मूसा ने निकाला था ना फरौन की गुलामी से, किसने निकाला था? मूसा। तो हम जब ऐसे करेंगी माएँ तो तब ही ऐसा मूसा जैसे बच्चे निकलेंगे। कोई खादम बनेगा तो मास्टर बनेगा तो बिशप बनेगा तो कुछ बनेगा, जब माएँ उनको सिखाएंगे, माएँ उनको अच्छे रास्ते पर ले जाएंगे। तो बच्चों को भी चाहिए कि जब माएँ जिंदा हैं तो उनकी आवाज़ को सुने, जब माएँ चली जाती हैं तो फिर वो उनकी बातों को याद करते हैं, हाय मैं अपनी माँ की मानती हूँ। हमें चाहिए कि माँ जो भी कहती है हमें बच्चों को मानने की जरूरत है, बाप जो कुछ कहता है वो भी मानने की जरूरत है। तब हम खुदा से बरकत पाएंगे। हालेलुया। तब हम खुदा से बरकत पाएंगे कि जब हम खुदा के हुक्मों के मुताबिक करेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो उनके अंदर कैसे कलाम जाएगा। हमने एक अच्छी माँ बनना है, हमने एक अच्छी बीवी बनना है। हालेलुया। हमने जब अच्छी बीवी होगी तो वो अच्छी माँ भी होगी कि वो अच्छी तरबियत उन्हें बच्चों को करेगी, और फिर वो बच्चे बड़े होकर खुद भी बचेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। तो हम क्या करते हैं, बच्चे सोए होते हैं तो हम चर्चों में दुआएं करते हैं, कहते हैं वो तो सारी सारी रात नेटते बैठा ही होते, थके न बच्चे रहने देना। हम खुद ही उनको मौके देते हैं कि वो हमारे साथ इबादत में ना बैठे। हमें जबरदस्ती अपने बच्चों को अपने साथ लाना। कई दफा माएँ कहती हैं हम तो इसलिए चर्च नहीं आते, हमारे बच्चे तंग करते हैं। तो बच्चों को चर्च लाएंगे तो उन्हें बैठना उठना सीखेंगे कि हमने इबादत करनी है, हमने चर्च जाना है, हमने ऐसे बैठना है। तो अगर बच्चों को घर में छोड़ेंगे जो आप बातें सुनेंगे खुदा के कामों से, तो वो तो नहीं सुन सकते ना, फिर उनके अंदर कैसे कलाम जाएगा। कोशिश हमने करनी है कि जैसे खुदा का बंदा कहता है कि रही मेरे और मेरे घराने की बात, हम तो खुदा के साथ चलते हैं। हमें भी ऐसा फख्र के साथ कहने की जरूरत है कि हमारा घराना भी खुदा के साथ चलता है और हम भी चलते हैं। और कोशिश करें, जब हम कोशिश नहीं करते, एक दो दफा अपने बच्चे को
समझाते हैं, सिखाते हैं, उसके बाद हम क्या है हार जाते हैं, कहते हैं नहीं छोड़ो पड़ा, ये दिन जान, ऐसा नहीं करना। हमने उसके लिए दुआएं, रोजे, रोना है खुदा के आगे, और यकीनन खुदा सुनता है। मेरा ईमान है कि खुदा सुनता है, जो माएँ दिल से मांगती हैं खुदा सुनता है। मैं खुद बहुत सी दुआएं दे सकती हूँ, लेकिन यहाँ अभी टाइम इतना नहीं है कि खुदा बहुत दुआएं सुनता है। जो भी अपने बच्चों के लिए मांगेंगे खुदा आपकी सुनेगा। तो आपको फिक्र करने की जरूरत है अपनी औलाद से। जैसे आज हमारी बेटियां माँ को देखकर खुश हो रही हैं, उनका दिन मना रही हैं, तो इसी तरह हम भी खुश हों कि हमारे बच्चे अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं। हालेलुया। आज हम कितने खुशकिस्मत लोग हैं जिनकी माएँ जिनके बच्चों के साथ हैं और जिनकी नहीं है, वो कितना याद करते हैं। तो जो साथ है इनको भूले नहीं, इनको हर लम्हा हर घड़ी इनकी फरमाबरदारी में आप चले, ताकि आपकी उम्र जमीन पर भी दराज हो और आपका बाप भी जो आसमान पर है वो भी खुश हो। इतना सादक शादमान होगा, खुश होगा जब हम ऐसे काम करेंगे। तो खुदा हम आज सबको बरकत बख्शे, इस काम पर अमल करने